हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है? मॉड्यूलस कुछ समझ में आ रहा है क्या? पूरा ऊपर से जा रहा है, कोई 25 किलोमीटर से जा रहा है, कोई 50 किलोमीटर से जा रहा है, कोई हज़ारों किलोमीटर से जा रहा है। किसी को सिग्नल ही नहीं आ रहा है बोले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो इसीलिए हम बार बार बोल रहे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना। इसके पहले हमने इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ाया है, उस पे 18 लेक्चर्स है, वो ईमानदारी से देखना। इसका भी ये 19वां लेक्चर चालू है, पहले लेक्चर से देखना। कभी भी वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होता, कॉपी लेना, पेन लेना, देखना, सुनना, बार बार रिवाइज करना, और एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना, तब जाके आप लोग इसमें मास्टर बन सकते हैं। ठीक है। नाउ देखो, इनइक्वालिटी यदि समझ में आए तो मॉड्यूलस समझ में आएगा, और मॉड्यूलस समझ में आए तो लॉगरिथम समझ में आएगा। और ये 3 टॉपिक पूरे मैथमेटिक्स के बेस है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो थोड़े आसान से होते हैं। इसके छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली सभी को नए होते हैं। ठीक है। सो आज ये कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो पहले इनइक्वालिटीज़ की वीडियो देखना, ये वीडियो देखना, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वालिटीज़। क्या है? मॉड्यूलस इक्वालिटीज़ है। तो देखो, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वल टू है, मॉड्यूलस इक्वालिटी हो गया। मॉड्यूलस का इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो भाई, ये कौन सा इक्वेशन है रे? बहुत बच्चे बोलेंगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इनटू x माइनस 2। इज इट करेक्ट? इज इट द करेक्ट स्टेटमेंट? इट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये मॉड्यूलस में है। इसके एक तो 2 इसके क्या करो, 2 केसेस ले लो, एक बार पॉजिटिव ले, एक बार माइनस ले लो, दोनों को सॉल्व करो, या इसको प्योरली मॉड ऑफ x माइनस 2 में कन्वर्ट करो मॉड्यूलस में। आपको मालूम है, क्या मालूम है रे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, इसीलिए x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया रे? मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ गिवन दैट x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x माइनस 2, पुटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे रे? मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया दीदी? ती म्हणे जा, मी नाही बोलणार, नको बोलू। ये नाइदर क्वाड्रेटिक इन मॉड्यूलस नॉर क्वाड्रेटिक इन x माइनस 2। ये क्या है? मॉड्यूलस इक्वालिटी है, बराबर है। सो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। सो अभी क्या करते हैं? लेट t इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है। सो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसके फैक्टर पड़े रहे t माइनस 1, t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपने को क्या मिला रे? t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2। बट व्हाट इज t? t क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2। देखो, मॉड्यूलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। सो व्हाट इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज x माइनस 2
और x माइनस टू इक्वल टू प्लस और माइनस टू। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये हमें बताना है। सो x माइनस टू इक्वल टू 1, x माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1, x माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, x माइनस टू इक्वल टू दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। कितने x के वैल्यूज मिले रे? वी गॉट 4 वैल्यूज ऑफ x। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए रे? सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन इज, मिटा दूँ? मिटा देता हूँ। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू -1, 0, 3, 4। कितने सॉल्यूशंस मिले रे? 4। नाउ इट हैज 4 सॉल्यूशंस। ठीक है। नाउ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इक्वल टू 4, 3, 7 माइनस 1, 6। प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस सो ये नाइदर क्वाड्रेटिक इन मॉड था नॉर क्वाड्रेटिक इन था। हमने एक्स स्क्वायर को मॉड में कन्वर्ट कर दिया और आंसर निकाला। अरे बाबू, ए दीदी, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। देखो भाई, x माइनस टू उधर जाके +2 हो गया, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। -1 + 2 इज 1। ये मैं थोड़ा थिंक किया तो पता चला ये +1 है। सो ये आ गया 1, ये आ गया +1, 4, 3, 7 और 1, 8 और ये आ गया। ठीक है। सो मैंने इसको मॉड्यूलस में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इन मॉड्यूलस कन्वर्ट करके सॉल्व किया। कोई बोला, क्या बोला? सर मुझे मॉड्यूलस का डेफिनेशन लेके सॉल्व करना है। मॉड्यूलस का डेफिनेशन लेके सॉल्व करो। देखो भाई, और कोई बोलेगा लेकिन पद्धत कौन सा भी हो, आंसर तो वही आना चाहिए। तो देखो, और इसके 2 केसेस होंगे। देखो, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 प्रोवाइडेड पुटिंग इन, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 करा देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या हुआ रे? x माइनस 2 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स माइनस 2 + 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते, x² -4x + 4 -3x + 6 + 2 इक्वल टू 0, x² -7x + 12 इक्वल टू 0। देखो, 4 त्रिका 12, 4 और 3 7। x का वैल्यू एक तो 3 आ गया या 4 आ गया। लेकिन ये काय के लिए है रे? x > 2 के लिए। क्या ये 2 वैल्यूज 2 से बड़े हैं? देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = 3 एंड x = 4। ठीक है। ये एक आ गया एक केस वेयर मॉड्यूलस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। व्हाट इज केस नंबर 2?
मॉड्यूलस क्वांटिटी इज निगेटिव, so less than, this is less than, substitute plus 3x minus 6, so ये क्या आ गया रे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले का सॉल्यूशन क्या था रे, लिख के रखते हैं, 4 और 2 6 6 चले गए, माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो x इंटू एक्स माइनस 1, अपने को क्या मिला, ए दीदी बोलो ना। देयरफॉर solutions are x equal to 0 and x equal to 1, or in all total how many solutions are there, there are 4 solutions, 0 1 3 4। एक तो इसको मॉड्यूलस में कन्वर्ट करके मॉड्यूलस को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इन मॉड्यूलस, या मॉड्यूलस का डेफिनेशन ला के सॉल्व करो, दोनों सेम टू सेम होता है, केवल अंदर में क्लिक होना चाहिए। जब मॉड्यूलस एक दिया जाता है, मॉड्यूलस एक बिना मॉड्यूलस दिया जाता है, तो उसको स्क्वायर है तो मॉड्यूलस में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ज़रा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है नाउ, ठीक है नाउ चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। सो ये जो डेफिनेशन दे दिया है ये काहे के लिए है, इट इज़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, p इज़ अ प्राइम नंबर, p क्या दे दिया है, प्राइम नंबर दे दिया है। देन लीस्ट वैल्यू ऑफ p क्या है ये हमें बताना है, क्या है बताना है। देखो भाई सॉल्यूशन, अपने को डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस मालूम है, मॉड्यूलस x इक्वल टू एक्स होता है प्रोवाइडेड x इक्वल टू दिस, गिवन दैट मॉड ऑफ इसका वैल्यू दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी, प्रोवाइडेड क्या दे दिया, सो ठीक है, ये जो दे दिया है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी, इसके कारण हमें क्या पता चला, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी क्या है रे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं अभी, परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। नाउ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस पी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्या बना रहे, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस p माइनस 9, इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। लेकिन हमको मालूम है, क्या मालूम है, स्क्वायर इज ऑलवेज अरे स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। Therefore, what we get, p minus 9, ये दोनों का एडिशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ऑलरेडी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, सो माइनस 9 उधर जाके क्या बना रहे, p ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9। 9 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है, बोलो 10 प्राइम नंबर है, नहीं 11 प्राइम नंबर है, यस 11 इज अ प्राइम नंबर,
it implies what it implies? P equal to 11, least prime number in which relation, right? P greater than or equals to 9. So which option is correct? Option C. Answer equal to ऑप्शन सी। ठीक है, और एक बार समझा देता हूँ, बड़ा पांचट क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब पॉसिबल होता है? जब मॉडुलस का क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम? +9 किया, -9 किया। किसी के दिमाग से आया होगा, सर +9 -9 क्यों किया? बाबू, अपने को केवल मालूम है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कौन सा क्वांटिटी होता है? स्क्वायर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्क्वायर क्वांटिटी। इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमने +9 -9 कर दिया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ये दोनों का एडिशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसमें ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो बचा हुआ क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। -9 उधर जाके हो गया। व्हाट इज पी? ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बोले तो, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बोले तो P बिलोंग्स टू 9 to 11। 9 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी प्राइम नंबर्स है वो P के वैल्यूज हो सकते हैं, बराबर। लेकिन हमें क्या पूछा रे? लीस्ट वैल्यू ऑफ P पूछा। सो ये रेंज में नहीं, रीजन में, ये रीजन में छोटा सा प्राइम वैल्यू क्या हो सकता है? 11। देयरफॉर P इज अ प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, दैट इज P इक्वल टू 11। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इक्वेशन x square minus a plus 3 into mod x plus 4 equal to 0 has रियल सोल्यूशन। इसको कौन से सोल्यूशन है? रियल सोल्यूशन। ये रियल सोल्यूशन क्या होते हैं? इमेजिनरी सोल्यूशन क्या होते हैं? रैशनल सोल्यूशन क्या होते हैं? इरेशनल सोल्यूशन क्या होते हैं? इसके बाद हम लॉगरिथमिक देखेंगे, और लॉगरिथमिक के बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देन रेंज ऑफ ए इज, देखो भाई हमको क्या दे दिया है रे? गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ -a + 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ये वैलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक तो ये मॉड एक्स के दो केसेस ले लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, दो इक्वेशन बना के सॉल्व करो। नहीं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो। सो दिस इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -a + 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। बराबर है ना? ये क्या बना रहे? इट इज क्वाड्रेटिक इन मॉड एक्स। बर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोला क्या रे? सॉल्व करने को बोलते तो हम ए बी सी लेते, मॉड एक्स का वैल्यू निकालते। नहीं, इसमें क्या बोला रे? वी वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ ए। ए का रेंज क्या होगा? सो वी वांट द वैल्यू ऑफ ए। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो a + 3 इंटू मॉड एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये मॉड एक्स को डिवीजन में भेज देंगे,
ए प्लस 3 इक्वल टू mod of x square plus 4 upon mod x. This is mod x plus 4 by mod x. ये प्लस 3 उधर जाके क्या होगा रे, माइनस। ठीक है। नाउ अभी ए के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वी कांट से एनीथिंग। यदि मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, अरे हाँ ना, देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या करते, मॉड एक्स माइनस 2 बाय मॉड एक्स, ए स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट, दिस इज ऑल्सो देखो चेक चेक mod of x whole square is under root mod x whole square is under root x plus b square 4 upon mod of x mod of square root of mod of x whole square, this is mod x, a square plus b square minus 2ab माइनस 4, लेकिन अपने पास था माइनस 3। माइनस 3 जब था तो क्या होगा रे, प्लस 1 होगा। और पिछले ही प्रॉब्लम में हमने देखा स्क्वायर एक तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हाट इट इम्प्लाइज, it implies under root mod of x minus 2 upon under root, this is greater than or equal to 0। समझो इसका वैल्यू 0 आया क्या आया रे, 0 आया, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1, और इसका वैल्यू कोई भी पॉजिटिव आ सकता है। So it implies minimum value of a equal to 1 and it may tend to infinity। So a का वैल्यू लेस देन 1 आया, ग्रेटर देन 1 आया, सो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है क्या, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 0 भी हो सकता है, ये माइनस बी होल स्क्वायर इज 0 ये प्रोवाइडेड इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। नाउ देयरफॉर रेंज ऑफ ए इज क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन है रे, ऑप्शन बी। नाउ आंसर इक्वल टू, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली बच्चे लोग इसको सॉल्व करने के चक्कर में जाते, यहाँ सॉल्व करने को नहीं बोला, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, रेंज ऑफ ए। सो इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर पुट किया, सो वी वांट द वैल्यू ऑफ ए प्लस 3 एक साइड में, बचा हुआ दूसरा साइड में, जो कुछ बचा है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर किया, प्लस 1 किया, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये 0 आ गया तो ए का वैल्यू 1 आएगा, और ये 0 नहीं आया तो ए का वैल्यू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सो वैल्यू ऑफ ए इज क्लोज्ड, वैल्यू ऑफ ए इज 1 टू इन्फिनिटी। नाउ ये क्वेश्चन में क्या है रे, दोनों साइड में मॉड्यूलस दे दिया है बाबू। मॉड्यूलस का एक प्रॉपर्टी होता है, इफ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी देन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। बोलो 2-3 बार। इफ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी देन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0।
if mod a equal to mod b, then a minus b into a plus b equal to 0. Now given that mod equal to mod now from equation 1 क्या होगा रे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस 1 इक्वल टू 0. कोई बोला सर मुझे LHS को RHS में लिखना है, LHS को अरे लिखो ना, हम कहाँ नहीं बोल रहे, जैसा लिखना है वैसा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता जो अपना आने वाला है. तो देखो क्या हुआ रे, इट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस 1 चला गया, इट इज़ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. हमें क्या पूछा रे, केवल इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे उतना ही पूछा है, बाकी सम ऑफ सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन पूछा क्या नहीं. इसके कितने सॉल्यूशन आए 2, इसके कितने आए 2, 2 और 2 और तेरी ऐसी की वैसी 5 बोल रहा है, ये 4 होता है. ठीक है, सो देयर आर in all total 4 solutions. Therefore answer equal to option, अरे ऑप्शन 1 2 3 पे नहीं होता है, ABCD में होता है. ठीक है, समझ में आया. ये थे क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू मॉड्यूलस इक्वालिटी. शायद इस पे मॉड्यूलस इक्वालिटी पे मैंने 9 वीडियो बनाए हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19. अभी 20th जो वीडियो होगा वो होगा मॉड्यूलस इन इक्वालिटी पे. ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते. तब तक के लिए आइश, थैंक्स.